नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और आज हम लोगों का टॉपिक है एनिमोफिली। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि एनिमोफिली क्या होता है, एनिमोफिलिस फ्लावर का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, पॉलन ग्रेन्स का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है और ओवरी का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, प्लस इनका एग्जाम्पल्स क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। नाउ सो व्हाट इज एनिमोफिली? The transfer of pollen grains from anther to stigma with the help of wind is called anemophily. जब pollination का process हवा के हेल्प से या फिर wind का हेल्प से complete होता है तो उस process को हम लोग क्या कहते हैं? एनिमोफिली। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने कुछ लिखा है। एनिमोस का मतलब होता है wind लैटिन लैंग्वेज में, और फिलीन का मतलब होता है टू लव। सो by combining we get एनिमोफिली। और एनिमोफिली का मतलब क्या होता है? जब पॉलिनेशन का प्रोसेस विंड का हेल्प से कंप्लीट होगा तो हम लोग उसको क्या कहेंगे? एनिमोफिली। चलिए, तो यहां पर मैंने कुछ पॉइंट्स लिखने हैं, जिससे फ्लावर कैसा होगा एनिमोफिलिस फ्लावर का। ओके, एनिमोफिलिस फ्लावर जो है उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा उसको हम लोग देखते हैं। चलिए देखते हैं। सो फ्लावर विल बी स्मॉल, ओके, कलरलेस, ऑर्डरलेस, नेक्टरलेस। बड़ा सूखा सूखा फ्लावर है, ना इसमें कलर है, ना ऑर्डर है, ना नेक्टर है, कुछ भी नहीं है। सो नेचर में जो भी चीज़ होता है वो कुछ भी पर्पस को सर्व करता है, तभी वो एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पर ना कलर का होने का ज़रूरत है, ना ऑर्डर का होने का ज़रूरत है, ना नेक्टर होने का ज़रूरत है। जनरली जो फ्लावर्स एंटोमोफिली करते हैं, इसका मतलब इंसेक्ट्स का हेल्प से पॉलिनेशन करते हैं। इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए उनके पास कलर होना चाहिए, ऑर्डर होना चाहिए, स्मेल होना चाहिए और नेक्टर होना चाहिए। नेक्टर इज सुगर सॉल्यूशन एंड प्लस सम अदर मिनरल्स आल्सो। सो यहाँ पर एनिमोफिलस फ्लावर जो कि विंड का हेल्प से पॉलिनेशन को कंप्लीट करेगा, इस फ्लावर को ना कलर की ज़रूरत है, ना नेक्टर की ज़रूरत है, और ना ही कोई भी तरह के ऑर्डर की ज़रूरत है। तो ये फ्लावर्स स्मॉल होते हैं, कलरलेस होते हैं, ऑर्डरलेस होते हैं और नेक्टरलेस होते हैं। ओके, नाउ इसका पॉलन ग्रेन्स कैसा होता है उसको हम लोग समझते हैं। पॉलन ग्रेन्स आर लाइट, नॉन स्टिकी, ओके, प्रोड्यूस इन लार्ज नंबर, मोस्टली एलर्जेंस। सो पॉलन ग्रेन्स का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है बच्चों? लाइट होते हैं, हल्का होगा। क्यों? क्योंकि पॉलन ग्रेन्स किसका हेल्प से कैरी होगा, किसका हेल्प से स्टिग्मा के ऊपर जाएगा? एयर का हेल्प से। तो एयर को उसको कैरी करने के लिए पॉलन ग्रेन्स का लाइट होना ज़रूरी है। ओके, तो पॉलन ग्रेन्स कैसा होगा? लाइट होगा। ओके, नॉन स्टिकी होगा। नॉन स्टिकी होना भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर मान लीजिए कि मैं यहाँ पर एक एंथर बनाता हूँ और इसके अंदर पॉलन ग्रेन्स है या फिर ऊपर पॉलन ग्रेन्स है और एयर इस डायरेक्शन से ब्लो हो रहा है। सो अगर ये पॉलन ग्रेन्स स्टिकी है तो एयर को ज़्यादा एफर्ट लगेगा इसको एंथर से अलग करने में। ओके, ज़्यादा एफर्ट लगेगा। तो नॉन स्टिकी होते हैं, ड्राई होते हैं पॉलन ग्रेन्स, प्रोड्यूस्ड इन लार्ज नंबर। इनका जो नंबर होता है प्रोडक्शन का, पॉलन ग्रेन्स का जो प्रोडक्शन होगा वो बहुत ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा नंबर में प्रोड्यूस होगा। क्यों? क्योंकि कोई गारंटी नहीं है, एनिमोफिली में कोई गारंटी नहीं है कि पॉलन ग्रेन जो है स्टिग्मा के ऊपर लैंड करेगा। खासकर जब हम लोग गाइटेनोगैमी या फिर जीनोगैमी का प्रोसेस में, जब ये गाइटेनोगैमी और जीनोगैमी में एनिमोफिली होगा तब ये बहुत मुश्किल हो जाता है कि पॉलन ग्रेन्स जो है
वो एंथर से स्टिग्मा के ऊपर जाए, क्योंकि मान लीजिए कि यहाँ पर स्टिग्मा है, ओके, और हमारा पॉलन ग्रेन्स जो है यहाँ एंथर में है, कोई दूसरे प्लांट पे। अब इन पॉलन ग्रेन्स को इस स्टिग्मा के ऊपर लैंड करना है, तो चांसेस है कि एयर इधर से ब्लो करेगा, और ये भी चांस है कि एयर इधर से भी ब्लो कर सकता है, ओके। इवन इफ एयर इधर से ब्लो कर रहा है तो इसका बहुत रेयर चांसेस है कि इसके ऊपर लैंड करेगा पॉलन ग्रेन्स। हो सकता है इधर से चला जाए पॉलन ग्रेन्स, हो सकता है उधर चला जाए, तो चांसेस बहुत कम है कि पॉलन ग्रेन जो है स्टिग्मा के ऊपर लैंड करेगा। इसी कारण से पॉलन ग्रेन्स का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होना ज़रूरी है, ओके। एंड दे आर मोस्टली एलर्जेंस। जितने भी एनिमोफिलस फ्लावर हैं इनका पॉलन ग्रेन्स कैसा होता है, एलर्जेंस होता है, वो एलर्जी कॉज करते हैं। हमने पिछले सेक्शंस में पढ़ा था पॉलन ग्रेन्स को, जब मैं डिफाइन कर रहा था उसके स्ट्रक्चर को, तो हमने देखा था कि पॉलन ग्रेन्स एलर्जी भी कॉज करते हैं। तो एनिमोफिलस फ्लावर के जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो बहुत एलर्जी कॉज करते हैं। मतलब मोस्ट ऑफ द एनिमोफिलस फ्लावर्स आर pollen grains are allergens, okay। अब यहां पर एक और पॉइंट है सल्फर शावर के बारे में, ओके। सल्फर शावर, पॉलन ग्रेन्स इतना नंबर में प्रोड्यूस होता है कि कभी कभी कुछ प्लांट्स के पॉलन ग्रेन्स जब एयर के द्वारा ब्लो होते हैं तो वो शावर के जैसा दिखते हैं। लाइक पाइन का जो स्ट्रक्चर है, पाइन का जो प्लांट है उसमें जब पॉलन ग्रेन्स विंड के द्वारा ब्लो होता है तो वो शावर का स्ट्रक्चर दिखता है, और वो येलो इन कलर होता है, ओके। तो उसको हम लोग सल्फर शावर कहते हैं। ये किस प्लांट में होता है, पाइन में होता है। तो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आ सकता है, नीट में भी आ सकता है कि सल्फर शावर किस में होता है, तो पाइन के प्लांट्स में होते हैं, ओके। अब ओवरी, ओके, ओवरी का स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं, या फिर ओवरी का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होगा हम लोग देखते हैं। स्टिग्मा जो है फीदरी होगा, फीदरी स्टिग्मा होगा, क्योंकि स्टिग्मा को ही कैच करना है पॉलन ग्रेन्स को, ओके। और इसलिए स्टिग्मा का फीदरी होना ज़रूरी है, फीदर लाइक स्टिग्मा होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर ये स्टिग्मा है, ओके, तो फीदर लाइक स्ट्रक्चर होगा, फीदरी स्टिग्मा। इससे क्या होगा, पॉलन ग्रेन्स को ये आसानी से कैच कर सकता है, इजीली कैच कर सकता है। अब ओवरी में जनरली ओनली वन ओव्यूल, एक ही ओव्यूल पाया जाता है, एक ही ओव्यूल पाया जाता है, जनरली एक ही ओव्यूल पाया जाता है। क्यों? क्योंकि एनिमोफिली में पॉलिनेशन का चांसेस बहुत कम होता है, तो एक ही ओव्यूल फर्टिलाइज हो जाए इतना ही बहुत है। इसीलिए एनिमोफिलस फ्लावर में क्या होता है, ओवरी में सिर्फ एक ओव्यूल पाया जाता है, ओके। अब एनिमोफिलस फ्लावर्स का एग्जाम्पल क्या है, कौन कौन से प्लांट्स में एनिमोफिली के द्वारा पॉलिनेशन होगा, हम लोग देखते हैं क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं। तो जितने भी जिम्नोस्पर्म्स हैं उसमें क्या होगा, एनिमोफिली होगा। मोनोकोटिलिडन्स लाइक राइस, ओके, वीट, इनमें भी क्या होगा, एनिमोफिली होगा। ग्रासेस में एनिमोफिली होगा, ओके। सो ये था एनिमोफिली के ऊपर एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन, ओके। तो आप देख सकते हैं कि इसका कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग जाने हैं इस वीडियो में। आगे की वीडियो में हम लोग जाने हैं कि हाइड्रोफिली कैसा होता है और उसके फ्लावर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, ओके। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू।